LG मनोज सिन्हा का कहना है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है। सिन्हा से जब सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के हवाले से दिल्ली में हुई मीटिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल। LG ने कहा कि तालीमी इदारों को ऑफलाइन क्लासेस के लिए खोलने के लिए 18 बरस से ज्यादा उम्र के तलबा की वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। कोशिश कर रहे हैं कि 18 साल के जो ऊपर के बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन प्राथमिकता के आधार पर कराएं और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं उनका, क्योंकि सबसे बड़ा असर ये है कि लोग वैक्सीनेट हो जाएं और पठन पाठन का काम शुरू हो। तो स्पेशल ड्राइव चला करके 18 साल के ऊपर के जो हमारे बच्चे हैं उनका, और मोस्टली एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में लोगों ने काफ़ी हद तक करा लिया है, जो बच्चे हैं उनको भी करा करके इंस्टीट्यूशन शुरू करेंगे। कॉलेज की बात की जा रही है, कॉलेज खोलने के लिए परसों से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट और टीचर्स भी होने जो कहा कि हम स्पेशल ड्राइव चला करके सबको वैक्सीनेट करेंगे। सर, परसों सिक्योरिटी किस तरह की सिक्योरिटी सूरत हाल है अभी? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर और श्रीनगर के मेयर जुनैद मत्तू ने तालिबान के तई नरम रवैया अख्तियार करने पर गुपकार अलायंस को आड़े हाथों लिया। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए जुनैद मत्तू ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में तालिबान की हुकूमत होती तो महबूबा मुफ्ती को सियासत में आने ही नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर को एक गैर मुस्लिम घर करार दिया जाता। मत्तू ने PAGD की जानिब से दफा 370 और 35A के मामले पर लोगों को गुमराह करने पर भी तशवीश का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती साहिबा से पहले ये पूछना चाहिए था, अगर तालिबान की हुकूमत होती और वो होती, क्या वो सियासत में हो पाती? क्या वो बयान दे पाती? क्या वो घर से बाहर निकल के सियासत में हिस्सा ले पाती? इनकी इनहेरेंट हिपोक्रेसी है। ये पावर में सॉफ्ट लिबरल्स बनते हैं और आउट ऑफ पावर ये रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स बनते हैं, और ये हमने पिछले 30 साल से देखा है एट कन्वीनियंस। डॉक्टर साहब की बात करें, वो तालिबान को बड़ा यहाँ से हिदायत दे रहे थे। हकीकत में देखें, डॉक्टर साहब का घर जो है, अगर तालिबान यहाँ पे है उनको तो मुर्तद करार दिया जाएगा। उनने तो मजहब से बाहर घरों में शादियाँ की हैं, हमने थोड़ी की हैं। सो if they are so sympathetic to the Taliban, their own existence in a Taliban-esque society would be impossible. Dr. Farouk's house would itself be declared a non-Muslim house. Mehbooba Mufti would be barred from politics. तो ये जो देखते हैं ना कि out of power they become radicals, they become secessionists, इन्हीं की वजह से ये तबाही यहाँ पे हुई, क्योंकि गरीब अवाम जो है, उनके जो बच्चे हैं, उनको ये इस्तेसाल उनका करते हैं, उनको इंस्टिगेट करते हैं, while they live completely contradictory personal lives themselves. Post 5th of August इनने जो मॉरल एक स्टैंड लिया, आपको याद होगा मैंने तब अपोज किया कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द पीपल्स अलायंस, और द पार्टी डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम मी। नहीं, हमें वो स्पोक्स पर्सन भी बने सजाद साहब पीपल्स अलायंस के। देन ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू लीव इट और कहा देखिए जी देयर इज सिंसेरिटी नहीं है इसमें। उसके बाद अभी डॉक्टर साहब ने भी एक बयान दिया कि हमसे गलती हुई, हमने इलेक्शन, पंचायत और ULB बॉडीज़ का बायकॉट किया। वो तब तो मैंने भी कहा था कि ये बायकॉट मत कीजिए। DDC इलेक्शंस में जिन मुद्दों पे इन्हें इलेक्शन लड़ा, वो DDC इलेक्शन के एम्बिट में ही नहीं थे। एक DDC मेंबर 370 को वापस नहीं ला सकता। तो ये कांस्टेंट इनके जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कांस्टेंट एफर्ट्स हैं टू मिसलीड द पीपल, एक्सप्लॉइट द पीपल, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। जहाँ तक मेरी सोच है, मेरी बड़ी हकीर हैसियत में जो मेरी सोच है, जो अवाम है वो अब उस माइंडसेट में नहीं है कि वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या बाकी लोगों के बहकावे में आए और उस इमोशनलिज्म में आए। 5 अगस्त को हमने खोया है बहुत कुछ, लेकिन वो हम इमोशनलिज्म से और एक्सप्लॉयटेशन से वापस नहीं पाएंगे। इट इज़ अ सिचुएशन, वी हैव टू डील विथ इट, वी हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, एंड वी हैव टू कंटिन्यू स्ट्राइविंग फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल। लेकिन लोगों को एक्सप्लॉइट करने से कुछ नहीं होगा। प्रेस इंक्लेव श्रीनगर में आज उस वक्त जज्बाती मनाजिर देखने को मिले जब आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स एहतजाज के दौरान रो पड़ी। ये खवातीन सैकड़ों ICDS वर्कर्स की डिसएंगेजमेंट के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। उन एहतजाजियों का कहना है कि उन्हें गुज़श्ता 3 माह से तनख्वाह अदा नहीं की गई है। इसके बावजूद अचानक इनकी डिसएंगेजमेंट का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। उन्होंने धमकी दी कि अगर ये हुक्मनामा वापस नहीं लिया गया तो वो अपने बच्चों के साथ सड़कों पर आएंगे। मैडम ने हमें अपने पास लिया, हमें बोला अगर आप प्रोटेस्ट करोगे हम आपको ढूंढेंगे और पुलिस के हवाले करेंगे।
नहीं दी गई। क्या हम मुस्लिम लड़कियों के साथ जो आदि यहाँ बेवा है, जिनके बच्चे हैं, अल्लाह की कसम अगर 3 साल से उनकी फीस भी दी गई है, हमें सड़क पे लाया गया, अब हम मरने के लिए भी तैयार है। अगर 8 दिन के अंदर ये हमारा ऑर्डर वापस नहीं लिया गया, हमारा हर धरना सड़क पे होगा, हर दिन हम सेक्टर के आगे रहेंगे, चाहे ये हमें मार डाले, चाहे ये हमें पुलिस के हवाले करे, हम आप पीछे नहीं हटेंगे। कुपवाड़ा में भी आईसीडीएस में काम कर रहे हेल्पर्स और सुपरवाइजर्स ने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने एहतजाज किया। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि वो इस फैसले पर नजरसानी करे। उन्होंने कहा कि वो 20 सालों से काम कर रहे हैं और सरकारी खजाने से तनख्वाह ले रहे थे। उन्होंने कहा कि अब वो गैर कानूनी मुलाजिम कैसे हैं। उन्होंने फैसला वापस न लेने की सूरत में इंतहाई इकदाम उठाने की धमकी दी है। नौकरी करा पे 3 वरी गई त्रेन वर तनख्वाह खानदार गो निफाक पे अगर ड्यूटी तनख्वाह क्या तथ पे वो बदल निफाक यह गई 2 वर्ष काकद तथ पे लोग 7 कोर 2 वर्ष वनस चलान कुपवाड़ डिस्ट्रिक्ट सरकार सरकार 7 कोर 2 वर्ष वनस चलान पे 4-5 मंड बिचार गसन को तम बिचार इमे कर्म इमे कोर्मत 9 शतन तो 18 कोरन टर्मिनेट आर्डर कोर्मत वनस इन कोरन बुजर वनस इन कोरन शुर वनस इन कोरन बिचारन प्रॉब्लम कोत गसन इन वनस तलाक दिन खतर यत मा तमाम मंड काच यत मा मुसाफिर कोड़ गरीब कोड़ गवर्नमेंट गवर्नल सब यह कत करें यह अमी खतर गवर्नल सब स्टेटस मज। हल्का इंतखाब चरार शरीफ बडगाम में अपनी पार्टी का एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इसमें काफी तादाद में पार्टी वर्कर्स ने हिस्सा लिया। पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने लोगों से मुखातिब होकर कहा कि वो आज के इस मंच पर लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर उनकी पार्टी चुनाव में कामयाब होती है तो वो हर घर में 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। मोहिउद्दीन मुंतजर, गुलाम हसन मीर, मुश्ताक अहमद और दीगर ने खिताब किया। मोन नाव पहचान खत्म ग स्टेट हुड सी पहचान मगर गोड़ा वुचान पे लूकन मजबूरी वनस कह गो बोजन वोल दोप ना पनिश पतमन 3 वरियन मज वुच कम अज कम बेगुनाह मरान बेगुनाह न मारन तो मरान को हम दिन महम दिन रहमान लीडर सुंद मरान अत पे आम लोग क्या मरान क्या पन सियासत गरमान पे नौजवान वन अकल हेयू पन जू बचो तुंदिस मालिस माज तुहज जरूरत। जिला रियासी के माहवर इलाके में बीजेपी की जानब से एक बड़ी रैली निकाली गई। इसमें जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना भी शामिल हुए। रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर का अगला वज़ीर आला बीजेपी से होगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की तरक्याती पॉलिसियों पर एतमाद जताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी अगले इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करके यूटी में अपनी हुकूमत कायम करेगी। ये रियासी डिस्ट्रिक्ट का दूर दराज का एरिया, माहौर, गुलाबगढ़, सिसाना, सुंगड़ी, इस तमाम एरिया में इस समय भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। पूरे जम्मू कश्मीर में बीजेपी की लहर है और ये दिखाती है कि आने वाले दिनों में जब असेंबली के इलेक्शन होंगे जम्मू कश्मीर में अब बीजेपी की हुकूमत बनने वाली है। जिस तरीके से ये जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब निकल कर बाहर आए हैं। देखिए इतना बड़ा हजूम माहौर जैसे शहर में, ये दिखाता है कि जनता पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है। साबिक वजीर मरहूम मुश्ताक अहमद लोन और उनके भाई मरहूम गुलाम मोहिउद्दीन लोन की 19वीं बरसी के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से सुगाम कुपवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। दोनों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। एक दुआया मजलिस का भी इनेकाद किया गया। पार्टी के सीनियर लीडर कैसर जमशेद लोन और साबिक वजीर नज़ीर गुरेजी मौजूद थे। कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। लोन ने कहा कि बीजेपी की ए और बी टीम का आने वाले इलेक्शन में कोई वजूद नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस शानदार जीत दर्ज करेगी। दूसरे रूप में लोग आ रहे हैं, असल में उनके अंदर क्या है वो बीजेपी का चोला पहने हुए हैं, ये लोगों को पता है, लोग बेहतर जानते हैं हमसे। तो लिहाजा इंशाल्लाह रहमान जो भी होगा लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है,
वो तभी है जब लोगों ने उसका साथ दिया। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिटाने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई, आज ही नहीं माजी में भी, लेकिन हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत से जितना भी साजिशें हुई, जितना भी दबाने की कोशिश की गई, उतना लोगों ने उसको भरपूर ताउन दिया और मजबूत किया। और इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर कर वाहिद जमात होगी यहाँ से पूरी रियासत में। जम्मू कश्मीर में करीबी रिश्तेदारों के जरिए कत्ल का एक और मामला सामने आया। किश्तवाड़ में मुगल मैदान तहसील की रिहायश नीतू देवी के पुरस्कार कत्ल की गुत्थी को किश्तवाड़ पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने नीतू देवी के कत्ल मामले में उनके शौहर लोकेश कुमार, बिरादर निस्बती गुवेश लाल और सास देविका देवी को गिरफ्तार किया है। जुलाई में नीतू की पुरस्कार हालत में मौत हुई थी। इब्तिदा में खातून के ससुराल ने नीतू की मौत को खुदकुशी बताया था। ताहम पुलिस को शक उस वक्त हुआ जब मकतूला के ससुराल वालों ने उसके वालिदैन को बताए बगैर मैयत की आखिरी रसूमात अंजाम दी। कातिल मामले की जांच के लिए एक टीम तश्कील दी गई। SIT ने इस मामले से जुड़े शवाहिद जमा किए। मुश्तबा अफराद को पूछताछ के लिए बुलाया गया। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि नीतू का गला घोंटकर उन्हें मौत के मुंह में उतारा गया है। कश्मीर के नौजवान खवातीन कारोबारियों को फरोग देने के लिए कश्मीर हाट श्रीनगर में 5 रोज़ा नुमाइश का आगाज किया गया। शुरका न सिर्फ खवातीन को बाख्तियार बनाने का अज़्म रखते हैं बल्कि कोविड के बाद उनके कारोबार को बचाने की भी एक पहल है। इस मौके पर मौसीकी के एक प्रोग्राम के जरिए हाजरीन को खूब महसूस किया गया। पेश है श्रीनगर से हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। श्रीनगर में वाक़ कश्मीर हाट एक मरतबा फिर तिजारती सरगर्मियों से पुररौनक नजर आ रहा है। यहाँ खवातीन कारोबारियों की 5 रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया गया है। असवाई गिंदवाई लतिया उन्वान से EREIGNIS की जानिब से मुनक्किदा इस नुमाइश के इनेकाद में श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम ने इश्तिराक किया है। श्रीनगर के मेयर जुनैद मुत्तू ने दीगर ओहदेदारों की मौजूदगी में इसका इफ्तिताह किया। नुमाइश में हैंडीक्राफ्ट्स, मलबूसात, कॉस्मेटिक्स और कश्मीर के रिवायती पकवानों समेत 40 से ज्यादा स्टॉल कायम किए गए हैं। शुरका ने कहा कि कोविड के बाद इस तरह का इक़दाम इनके लिए काफी सूदमंद है। इनका कहना है कि इन्हें न सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मुहैया हुआ है बल्कि कोविड के दौरान हुए नुकसान की भी कुछ भरपाई होगी। इवेंट का मकसद यही है कि जो भी औरतें ख़वातीन बिज़नेस और स्टार्टअप वेंचर्स के साथ जुड़ी हुई हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि उनके बिज़नेस एंड वेंचर्स को एक एक्सपोजिशन मिले, एक मार्केट विजिबिलिटी मिले और कोविड के चलते हुए जो भी उनके बिज़नेसेस का नुकसान हुआ है उस लॉस को थोड़ा हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज भी जो मैंने यहाँ पे कश्मीर को ही रिप्रेजेंट किया है, जो भी कश्मीर की हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि कहवा है, बसरक है और पहले नानी मतलब मेरी ग्रैंड मदर का कहना है कि पहले जो है केक मतलब केक नहीं होता था, पेस्ट्रीज नहीं होती थी, बिस्किट्स नहीं होता था, रोट होता था। तो वो मैं कहवा के साथ सर्व करती हूँ विद हनी और मशे दाल, जो कश्मीर की एक पहचान है जो कहीं और पे नहीं बनाई जाती है, वो मैंने किया। और बेसिकली कश्मीर की चीज़ें जैसे कि यंदर है, जैसे कि कांग है, जैसे कि कांगर है, जैसे कि ये जजीर हम जैसे कहते हैं, जैसे हुक्का कहते हैं, जिसे आज हुक्का के नाम से बुलाया जाता है, वो मैंने किया। ये लड़कियों के लिए अपना मेटल प्रूव करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग और इससे जो एक औरत है खुद को बिजी रख सकती है और अपनी अर्निंग भी डिपेंड नहीं रहती है किसी पे। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है लड़कियों को। नुमाइश का आगाज करने के फौरी बाद एक मकामी बैंड ने मौसीकी का प्रोग्राम पेश करके खूब समा बांधा। मशहूर गुलकारा महमीद सैयद मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रही। इन्हें मोमेंटो पेश किया गया। इन्होंने भी एक नगमा पेश किया। जुनैद मुत्तू ने खवातीन कारोबारियों के लिए मुस्तकबिल में भी इस तरह के इक़दामात उठाने का यकीन दिलाया। यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने लीड ली है कि जो लोकल टैलेंट है, लोकल एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है वुमेन कम्युनिटी में, उसको बूस्ट कर रहे हैं। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ पार्टनर्ड विद देम और ऐसे जो इवेंट्स हैं वी विल कंटिन्यू टू एनकरेज देम क्योंकि जिस माशरे में और जिस
इकॉनमी में विमेन एम्पावरमेंट होती है, वही माशरा आगे चलते हैं और वही इकॉनमी आगे चलती है। मौसम की खराबी की वजह से पहले रोज नुमाइश की जानिब लोगों का कम रुझान देखा गया। ये नुमाइश 5 रोज तक जारी रहेगी। अगर आप हाथों से तैयार करदा अशिया खरीदना चाहते हैं या कश्मीर के रिवायती खानों के शौकीन हैं, तो आप जरूर इस नुमाइश का रुख करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। खबरों का ये सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। एलजी मनोज सिन्हा ने तालीम को हुनरमंदी से जोड़ने पर जोर दिया है। श्रीनगर में एनालिसिस ऑफ एक्रेडिटेशन रिपोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख नामी किताब की रस्म इजराई के मौके पर मुनक्कद तकरीब के दौरान एलजी ने इन ख्यालात का इजहार किया। नैक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने इसका एहतमाम किया था। एलजी ने कहा कि नई सनती पॉलिसी से काफ़ी लोगों के लिए मौके पैदा होंगे और हमें रोज़गार के लिए हुनरमंद अफराद तैयार करने होंगे। सिन्हा ने कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी को मुल्क की आला 100 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल करने पर मसरत का इजहार किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तालीमी इदारे मुल्क की कई रियासतों से बेहतर हैं। उन्होंने ताहम कहा कि तालीमी इदारे सियासत की नज़र होने से मयार तालीम मुतासर हुआ है। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 2 सेंटर्स फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन बारामूला, जम्मू प्रारंभ किए गए हैं और 14 और सेंटर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सहमति हो गई है। आने वाले दिनों में हम शुरू करना चाहते हैं। 200 करोड़ रुपए इस साल में विभिन्न कॉलेजों में स्किल डेवलपमेंट पर खर्च किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, डेटा एनालिसिस, बायोटेक, अनेक विषयों में समावेशन के साथ जम्मू कश्मीर में कुशल प्रोफेशनल्स तैयार किया जाए, इस दिशा में हम काम करना चाहते हैं और अगर कहीं कमियां हैं तो उन्हें दूर करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। यहीं पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे कॉलेजेस हैं लैब्स के बगैर, कॉलेजेस हैं छोड़िए लैब्स या लाइब्रेरी स्टाफ के बगैर, इवन स्टाफ रिक्वायर्ड स्टाफ इज नॉट अवेलेबल। और नतीजा ये हुआ यहाँ पर ऑफ लेट आपको कुछ कॉलेज क्लोज करने पड़े। क्लोज इसलिए करने पड़े कि देयर वर नो टेकर्स, एनरोलमेंट हुई नहीं। अच्छा, आप ये भी देखिए आपके जो इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे हिंदुस्तान में है और यहाँ भी है, इनटेक उनका डाउन हो रहा है। अब क्या बदला? बदल तो रहा है, बदला तो ये जो आपने अब क्या बदला, ये तो इट कैन बी लुक्ड फ्रॉम योर आइज, नॉट फ्रॉम द आइज ऑफ द वाइस चांसलर। जिला बारामूला में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शरीफाइन में 8वीं जमात की तालिबा शाहिदा बानो ने अपने इलाके और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। शाहिदा उन 60 तलबा में शामिल हैं जिन्हें नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन 2021 में इंस्पायर अवार्ड्स के तहत अवार्ड से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर से इसके लिए 11 तलबा को मुंतखब किया गया था। शाहिदा ने नाबालिगों को बाइक और गाड़ियां चलाने से रोकने और कार चोरी रोकने के लिए एक फिंगरप्रिंट सेंसर लॉक तैयार किया है। शाहिदा के अलावा जम्मू कश्मीर से महविश रियाज नामी 10वीं जमात की तालिबा को भी इस अवार्ड से नवाजा गया है। महविश गवर्नमेंट हाई स्कूल अखरन कुलगाम में ज़ेर तालीम है। शाहिदा के असातिज़ा को इस होनहार लड़की पर फ़ख्र है। शाहिदा का कहना है कि वो अपने असातिज़ा अपने गाइड रियाज अहमद गनाई, CEO बारामूला प्रिंसिपल डाइट सुपूर की शुक्रगुजार हैं। वाज़ेह है कि इस मुकाबले में मुल्क भर से स्टूडेंट इनोवेटर्स ने हिस्सा लिया था। हमें बहुत इसमें मेहनत करनी पड़ी। इसमें मतलब कि मेरे टीचर रियाज सर ने और इसकी मतलब हेड मिस्ट्रेस ने भी और बाकी स्टाफ मेंबर्स ने भी मतलब कि बहुत मेहनत की। और फिर हम यूनिवर्सिटी भी गए, NIF में भी गए और हमें बहुत मदद मिली। उन्होंने भी हेल्प किया तो हमने ये प्रोटोटाइप बनाया। बेसिकली एज ए गाइड टीचर मैं कहूँगा कि ये एक अनोखा एरिया था और हमने चाहा कि जो बच्चों में जो तकनीकी सलाहियत है, सेंसी तकनीकी जो इनमें महारत है उसको निखारें। और ये जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं इनको लोग जो है निचली निगाह से देखते हैं, तो ये आज इन्हें प्रूव करके दिखाया कि जो सरकारी स्कूल में टीचर्स हैं और बच्चे हैं किसी से कम नहीं हैं। इस कोविड में भी हमने काफ़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम्स थे, इसके लिए वर्कशॉप्स थे, वो भी अटेंड किए। हाल ही में जब इसका ऑनलाइन अवार्ड सेरेमनी थी उस दिन
इंटरनेट ब्लॉक आउट था, तो उसके बावजूद भी हमने मैनेज किया कि कई ब्रॉडबैंड हासिल करके इस बच्ची को ऑनलाइन लिया। मेरे बच्चे में जो अवार्ड मिला है, इससे हमारे और बच्चों में हौसला मिलेगा और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और भी एरिया भी हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चों में भी ये हौसला पैदा हो जाए और इंशाल्लाह आगे भी हम इस पर काम करेंगे। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात और फख्र की बात की है कि हमारे बच्चे ने इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया और नेशनल में सिलेक्ट हुई। ये अच्छी बात है हमारे लिए, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे जोन के लिए, सबके लिए अच्छी बात। श्रीनगर में कोविड केसेस में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया ने कोविड एसओपीज के तहत कार्रवाई करते हुए 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया है। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद का कहना है कि कोविड केसेस में इजाफे की बुनियादी वजह जारी करदा कोविड हिदायत की पैरवी न करना है। उन्होंने ताजरों और आम अवाम से कोविड एसओपीज के साथ साथ एहतियाती तदाबीर की पैरवी करने की अपील की है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की जॉइंट जो टीम है, उन्होंने मिलकर ये एक्सरसाइज की है और इसमें तकरीबन 4 जो शॉपिंग कम्प्लेक्सेस हैं उनको सील किया गया है क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का कंप्लीट वायलेशन वहाँ पाया गया। दीगर जो जगह हैं वहाँ पर भी अगर कोई वायलेशन मिलेगा तो जो हमारी इन्फोर्समेंट, हमारे स्क्वाड्स हैं, वो डेफिनेटली इसी तरीके की कार्रवाई करेंगे। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि इस तरीके की कार्रवाई का मौका ही ना दें, बल्कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि हम खुद को भी बचा सकें, अपने परिवार को और अपने समाज की पूरी हिफाजत कर सकें। डल झील के अंदर और आसपास के इलाकों में गैर कानूनी तामीरात और तजावजात को रोकने के लिए लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रात के दौरान पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। अथॉरिटी ने कई नाके कायम किए हैं। तामीराती मटेरियल लाने वाले टिप्पर्स पर खास निगाह रखी जा रही है। अथॉरिटी के वीसी डॉक्टर बशीर अहमद ने लोगों से अपील की है कि वो नोटिफाइड इलाकों में मंजूरी के बगैर किसी किस्म की तामीरात खड़ी न करें। मुद्दबाना अपील सबसे हैं जो भी डल के अतराफ में रहते हैं कि वो गैर ज़रूरी और नाजायज़ तजावुज़ात और तामीरात में इन्वॉल्व ना हो, और जो भी इसमें जो भी ट्रक यूनियन है या जो भी ट्रक मालिकान हैं उनसे भी गुजारिश है, टिप्पर मालिकान से भी गुजारिश है कि वो बिना परमिशन के कोई भी मटेरियल इस एरिया में न लाएं। देखें, लाउडा की जो इन्हदामिया कार्रवाइयाँ हैं उसके अलावा हमने कुछ अरसा कबल एनफोर्समेंट जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शन दे दी कि आप नाइट नाका सेटअप करो। उस सिलसिले में जो भी डल के अतराफ में जो भी रोड्स आते हैं जहाँ पे से हमें एहतिमाल है कि वहाँ से जो तामीराती सामान है वो लिया जाता है इलीगली, उसकी रोकथाम के लिए ये नाइट नाका सेटअप किए गए हैं। राजौरी के डलगोरा नामी गांव से लापता लड़की का सुराग लगाने में पुलिस अब तक नाकाम है। गुज़श्ता दिनों इलाके से लड़की लापता हुई थी, लेकिन पुलिस को अब तक कुछ हाथ नहीं लग सका। इसको लेकर पुलिस के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पुलिस की नाकामी पर सवाल उठाया और फौरी तौर पर लड़की को बाजियाब करने का मुतालबा किया। मजबूरन जो है एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी सामने लानी पड़ी। जिन माँ बाप ने पाला पोसा, लिखाया पढ़ाया, जनाब उनकी कोई हैसियत ही नहीं, उनकी कोई इज्जत नहीं, जो जिसको मर्जी आए वो जनाबे वाला जिसके साथ चाहे चली जाए, ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में बदलते हालात के बीच नए और मुनफरद खेल मुतारफ किए जा रहे हैं। नेशनल समर स्टॉक चैंपियनशिप 2021-22 में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 300 से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस खेल को हाल ही में ओलंपिक्स के लिए रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद खिलाड़ी काफ़ी पुरुम्मीद हैं। पेश है श्रीनगर से हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को मजबूत सोच और सरगर्मियों में मसरूफ रखने के लिए खेल कूद सबसे अहम वसीला बनकर उभर रहा है। गुज़िश्ता सरमा में खेलो इंडिया के तहत हुए मुकाबलों के बाद दीगर खेल मुकाबलों के लिए राह हमवार हो गई है। इसी कड़ी के तहत श्रीनगर में नेशनल आइस स्टॉक समर चैंपियनशिप जारी है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से मुनक़िदा इस चैंपियनशिप का 9 सितंबर को इफ्तिताह किया गया। ये 12 सितंबर तक जारी रहेगी। मुल्क की 20 रियासतों से 300 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भी शामिल रहा ये खेल वादी कश्मीर के लिए एक नया खेल है। इस खेल को सरमा में आइस और गर्मा में सिंथेटिक टर्फ पर खेला जाता है। जम्मू कश्मीर जो है एक्सपोर्टिंग हब बन चुका है, जहां कई एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इस बार विंटर में हम खेलो इंडिया गेम्स भी हुई थी, जहां आइस स्टॉक की चैंपियनशिप हुई। मुझे खुशी हो रही है देख के कि आज समर वर्जन ऑफ द स्टॉक गेम वो भी आज यहां खेली जा रही है, जिसमें बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन है। हमारे कंट्री के बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं, राइट डाउन फ्रॉम द साउथ ऑल्सो। अभी मैं कर्नाटका की टीम से बात कर रहा था, वो भी यहाँ हैं। कई टीमें यहाँ आई हैं, बच्चे आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। हमारे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उनके लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आइस स्टॉक यूरोप का एक ऐसा खेल है जो कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड जैसे ऐसे ममालिक में खेला जाता है जहां बर्फबारी होती है। इस खेल में मद्दे मुकाबिल किसी हदफ को निशाना बनाने या लंबा फासला तय कराने के लिए आइस स्टॉक को बर्फ या एस्फॉल्ट की सतह पर स्लाइड करते हैं। टारगेट शूटिंग में 4 खिलाड़ियों की 2 टीमें आमने सामने होती हैं। 6 इनिंग के बाद सबसे ज्यादा पॉइंट्स हासिल करने वाली टीम मुकाबला जीत जाती है। बैरून रियासत से आए कई खिलाड़ियों का मानना था कि कश्मीर इस खेल के लिए काफी मौजू जगह है। गेम का नॉट ओनली कश्मीर, पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, क्योंकि रिसेंटली 138 जो कांग्रेस टोक्यो ओलंपिक्स में हुई, ओलंपिक्स की, उसमें इसको फुल रिकॉग्नाइजेशन मिली और उसकी वजह से बच्चों का एक जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो गया। ये गेम मतलब इसमें 5 इवेंट्स है, टीम डिस्टेंस, इंडिविजुअल, और हर एक इंसान को 50 बार चांस मिलेगा आइस फेंकने को, स्टॉक फेंकने को। और कश्मीर में इसलिए क्योंकि यहाँ का मौसम इस खेल के लिए अच्छा है और समर और विंटर दोनों में खेले जाते हैं। अभी इस गेम का एक अच्छा दिन आ रहा है। अभी ओलंपिक में भी इसका भी सिलेक्शन होने वाला है, तो हमारे सब बच्चे बहुत प्रेरित है और यहाँ का नेचर भी अच्छा है। हाँ, और यहाँ पे लेडीज़ की टीम भी बहुत अच्छे से आ रही है, तो ये गेम बहुत अच्छा और आगे जाके बहुत अच्छा गेम का नाम कमाएगा। जम्मू कश्मीर में खेलकूद को फरोग देने के लिए एलजी इंतजामिया काफी दिलचस्पी ले रही है। एलजी ने हाल ही में कहा था कि यूटी के तमाम अजला में 40 खेलो इंडिया सेंटर कायम किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ खेलों में नौजवान खिलाड़ियों को तरबियत देने और उनकी रहनुमाई करने के लिए जम्मू और कश्मीर डिवीजन्स के लिए 11 कोच तैनात किए गए हैं। पीएमडीपी के तहत मजीद 44 कोच और 22 इंस्ट्रक्टर्स की तकर्री अमल में लाई जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। उर्दू हमेशा से ही इल्म और अदब की ज़बान रही है, लेकिन कुछ अरसे से जदीद साइंस पर तलबा और मुहक्किकीन को मालूमाती तहरीरें और मज़ामीन कम नज़र आ रहे हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने एक बड़ी पहल की है। विज्ञान प्रसार के इश्तिराक से कश्मीर उर्दू साइंस कांग्रेस का इनेकाद किया जाएगा। 22 और 23 सितंबर को यह प्रोग्राम होगा। इस कांग्रेस में माहिरीन के अलावा स्कूली बच्चे भी शामिल होंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डीन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज प्रोफेसर शाहिद रसूल ने न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर मीर से खास बातचीत की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर उर्दू साइंस कांग्रेस का इनेकाद कर रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डॉक्टर शाहिद रसूल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे ये उर्दू साइंस कांग्रेस क्या है, कंसेप्ट क्या है, करने वाले क्या हैं? आइडिया ये है कि साइंस को उर्दू ज़बान के थ्रू कैसे पॉपुलराइज किया जाएगा। तो इस सिलसिले में अगर आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इदारा है जिसको विज्ञान प्रसार कहते हैं, और विज्ञान प्रसार विज्ञान का प्रसार करती है, साइंस को जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। तो उनका एक मैंडेट ये भी है कि भाई साइंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए रीजनल लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल किया जाए। तो एक स्कोप करके उनका प्रोग्राम है जिसका मैं भी एक एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूँ। तो इसी डिस्कशन के दौरान ये हुआ था कि भाई उर्दू पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, उर्दू सीखने वाले बहुत लोग हैं, उर्दू जानने वाले बहुत लोग हैं इंडिया में, लेकिन साइंस से वो थोड़ा दूर रहते हैं। तो फिर ये हुआ कि साहब इसको कैसे हम ये करें कि साइंस को उर्दू में फ़रोग कैसे दिया जाएगा। तो हमने ये कहा कि साइंस कम्युनिकेशन के माध्यम से उर्दू के लैंग्वेज में हम एक नेशनल उर्दू साइंस कांग्रेस करेंगे। इससे पहले भी नेशनल उर्दू साइंस कांग्रेस मानू हैदराबाद में हुई है, तो इस बार हमने ये इसको कश्मीर लाया है। तो करीब 40 के करीब हमारे एक्सपर्ट्स, जिनमें साइंटिस्ट्स भी हैं, उर्दू लैंग्वेज के जानने वाले एक्सपर्ट्स भी हैं,
और कम्युनिकेशन फील्ड के एक्सपर्ट्स भी हैं, जिसमें फिल्म मेकर्स भी हैं और मीडिया प्रोफेशनल्स भी हैं। ये सारे लोग 2 दिन जमा हो जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में इस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो इन बातों का तजिया किया जाएगा कि किस तरह से साइंस को उर्दू में फ़रोग दिया जाएगा। बेसिक इसका मुद्दा और मकसद यही है कि उर्दू जानने वाले लोग जो हैं, उर्दू पढ़ने वाले लोग जो हैं, उन तक साइंस जो है और साइंस की जो बरकत है वो उन तक पहुंचाई जाए, उनकी अपनी ज़बान। डोडा में बीजेपी डिस्ट्रिक्ट सदर और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट जीएमसी के बीच तल्ख कलामी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में स्वामीराज शर्मा एमएस डोडा युद्धवीर सिंह पर मरीजों के तय लापरवाही का इल्जाम लगाते नजर आए। वीडियो में बीजेपी डिस्ट्रिक्ट सदर डोडा कहते नजर आ रहे हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मरीजों को मुनासिब इलाज नहीं मिल रहा है, यहाँ के मरीज प्राइवेट क्लिनिक में इलाज कराने पर मजबूर हैं। उधर एमएस डोडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम इल्जामात को खारिज किया। पेशेंट इज़ रिकवरिंग, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जो है वो एक और इंसिडेंट हुआ है, उसकी भी एक इंक्वायरी हमने बिठाई है, ठीक है। उसका जो है बेसिकली जब वो क्योंकि डिफ़िकल्ट एक्चुअली ब्रीच डिलीवरी थी, ठीक है, तो उसमें क्या है जब उसको पुल किया है उन्होंने तो उसका जो है बोन फ्रैक्चर हुई है एक्चुअली एक। और उसके लिए भी मैंने प्रिंसिपल साहब को लिखा कि एक कमेटी जो है, एक इंक्वायरी कमेटी जो है एक कॉन्स्टिट्यूट करें, ठीक है। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वाकई अगर कहीं इनकी वजह से हुआ है, ठीक है, तो दे शुड बी पेनलाइज्ड, ठीक है, दे शुड बी टेकन टू टास्क, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया और J&K टूरिज्म ने मुश्तरका तौर पर J&K ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के इनकाद का ऐलान किया है। सयाहत से मुंसलिक अफराद और गोल्फर्स ने इसको गोल्फिंग के साथ साथ सयाहत के लिए एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया है। पेश है रिपोर्ट। सयाहत को फरोग देने के मकसद से श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में मुल्क भर से गोल्फर्स शरीक होने वाले हैं। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया और J&K टूरिज्म मुश्तरका तौर पर J&K ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का इनकाद करने वाले हैं। ये चैंपियनशिप 15 से 19 सितंबर तक मुनक्किद होगी। महकमे सयाहत के सेक्रेटरी सरमद हफीज के मुताबिक मुल्क भर से 126 टॉप गोल्फर्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। सयाहत से मुंसलिक अफराद और गोल्फर्स ने इस इवेंट को गोल्फिंग के साथ साथ सयाहत के लिए एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया। पहली बार इतना बड़ा टूर्नामेंट यहाँ हो रहा है जो PGTI के साथ मिलके J&K टूरिज्म यहाँ पे J&K ओपन गोल्फ चैंपियनशिप कर रही है, जिसमें 126 टॉप गोल्फर्स इन द कंट्री जो रैंक्ड हैं फ्रॉम प्रोफेशनल गोल्फर्स, जो रैंक्ड हैं फ्रॉम नंबर 1 to 126, वो आके इसमें यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। 6 दिन का ये इवेंट होगा। इट इज स्टार्टिंग ऑन द 14th ऑफ दिस मंथ एंड इट विल गो ऑन टिल द 19th, जिसमें 4 दिन जो है प्रोफेशनल्स खेलेंगे। इसमें कई ऐसे खेलने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी यूरोपियन टूर, बाकी टूर्स खेले हैं, जिन्होंने अभी इंडिया को ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट किया है। रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स का नजारा बेहद दिलकश है। यहाँ गोल्फिंग के लिए तमाम जदीद सहूलियात दस्तियाब हैं। जबरवन के दामन और डल झील के करीब वाक़े रॉयल स्प्रिंग में 18 होल कोर्स हैं। ये 375 एकड़ सरसब्ज जमीन में फैला हुआ है। सयाहती शोबे से मुंसलिक अफराद गोल्फर्स का इस्तकबाल करने के लिए पुरजोश हैं। They will play golf here. At the same time, they will go around and watch all the beautiful places of the valley. और यहाँ पर एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट होगा, होटल्स का रेवेन्यू, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ावा मिलेगा। और वो जब यहाँ से वापस जाएंगे तो डेफिनेटली इस जगह के बारे में मैसेज जाएगा, एक बढ़ चढ़ कर ही बात करेंगे। ये यहाँ के लोगों के लिए जो गोल्फर हैं, जो गोल्फ एस्पेरेंट्स हैं, छोटे हमारे बच्चे हैं, नए नए अपकमिंग नौजवान हैं, तो गोल्फ अडॉप्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है। महकमे सयाहत के अहदेदारों का कहना है कि गोल्फिंग की मदद से सयाहत को फरोग देने में मदद मिलती है। सरमद हफीज का कहना है कि ये साल कश्मीर के लिए बेहतरीन गोल्फ सीजन रहा है। गोल्फर्स की अच्छी तादाद ने कश्मीर का दौरा किया है। एक सर्वे में कश्मीर में 84% से ज्यादा अफराद में एंटीबॉडीज पाई गई हैं। सयाहती शोबे से जुड़े अफराद इस सर्वे को सयाहत के लिए बेहतर मानते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर मीर की रिपोर्ट। कश्तवाड़ के दूर दराज इलाके चंगाम में तलबा को तमाम तरह की तालीमी सहूलतें फराहम करने के मकसद से फौज ने यूथ क्लब खोला है। इलाके के लोगों के लिए दवाखाना भी खोला गया है। पेश आतिफ लोन की ये रिपोर्ट।
किश्तवाड़ के दूर दराज इलाके में चिंगाम के तलबा को ट्यूशन के लिए 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इलाके के गरीब तलबा ने कंप्यूटर का नाम तो सुना था, लेकिन इन्हें कभी कंप्यूटर इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था। अब इनकी ये मुश्किलें दूर हो गई हैं। फौज ने चिंगाम में यूथ क्लब कायम किया है। यहाँ तलबा को नर्सरी से ग्रेजुएशन तक मुफ्त में तालीम फराहम कराई जा रही है। यूथ क्लब में कंप्यूटर भी मौजूद है ताकि गरीब तलबा कंप्यूटर से मानूस हो सके और बुनियादी चीजें सीख सके। फौज ने इलाके में दवाखाने के साथ अलहदा वार्ड भी खोला है। इस डिस्पेंसरी में लोगों को मुफ्त में दवाएं फराहम की जाती हैं। फौज के इस इक़दाम पर तलबा और लोगों ने मसरत का इजहार किया है। और हमें बहुत फ़ायदा आया कि इधर से हमें 40 किलोमीटर किश्तवाड़ जाना पड़ता था, 200-300 रुपये किराया, वहाँ पे रूम का खर्चा, तो वो बचा के हमें इधर घर के सामने सेंटर खोल के हम पढ़ रहे हैं। अच्छा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं इंडियन आर्मी का कि जिन्होंने यहाँ पर ये खोला है कि यहाँ पर गरीब लोग जो है उनके लिए बहुत सहूलियात है, और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पर दवाइयाँ मुफ्त मिल रही हैं। गरीब लोग हैं जो दूर दराज यहाँ ऊपर होते हैं, समझो कि ढोक में अपने मवेशियों के साथ, उनके लिए भी बहुत अच्छी सहूलियात यहाँ मिलती है। यूथ क्लब में बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए इलाके के तालीम याफ्ता अफराद को मौका फराहम किया जाता है। इन अफराद का कहना है कि अपने गांव के गरीब तलबा को मेयारी तालीम फराहम करके वो बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे वॉलंटरी ये यहाँ पे बच्चों को आके पढ़ाना, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी की, जिनकी वजह से जो है हमें मौका मिला है कि सोशल सर्विस करने का, वॉलंटरी यहाँ पे आने का और बच्चों को आगे और ले जाने का। हमने पहले स्टार्टिंग में जो है प्राइमरी लेवल पर क्लासेस स्टार्ट की, उसके बाद अपर प्राइमरी बढ़ते बढ़ते बच्चे बढ़ते गए, हमने फिर हायर क्लासेस स्टार्ट की। गरीब गुरबात जो इस चीज़ को मतलब जिन तक ये चीज़ नहीं पहुँच रही है, और ये इंडियन आर्मी के तहत ही हो पाया है कि आज शानपोरा चिंगाम जो है ग्लोबली मॉडल विलेज बन चुका है, कोविड फ्री हो चुका है, और सबसे पहला यूनिट जो है यहाँ पर इस किस्म का यूथ सेंटर जो है वो खोला गया है। फौज के इन इक़दामात की गांव में चर्चा है। लोगों का मानना है कि इस कदम से यकीनी तौर पर फौज और आवाम के बीच ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। फौज आइंदा दिनों में यूथ क्लब में जिम सेंटर खोलने का भी इरादा रखती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए किश्तवाड़ से आतिफ लोन की रिपोर्ट। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। साबिक MLC और सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर त्रिलोचन सिंह वजीर की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई है। शास्त्री नगर क्रेमेशन ग्राउंड में त्रिलोचन सिंह की आखिरी रसूमात अदा की गई। काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा समेत पार्टी के दीगर लीडरान और वर्कर्स भी हाजिर रहे। गुज़श्ता दिनों त्रिलोचन सिंह वजीर का दिल्ली में कातिल किया गया था। काउसा नाराबल के दरसगाह इब्राहिम में छोटी उम्र में ही बहसियत उस्ताद तैनात मोहम्मद ज़ियान के लिए इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। काफ़ी तादाद में बच्चों और उलमा ने शिरकत की। काउसा के 7वीं जमात की मोहम्मद ज़ियान 200 से ज़्यादा तालिब इल्मों को अरबी और तफसीर पढ़ा रहे हैं। मोहम्मद ज़ियान को अरबी पर काफ़ी दस्तरस हासिल है। उलमा ने इस होनहार बच्चे की जहानत की तारीफ़ की और दीगर बच्चों को भी मोहम्मद ज़ियान के नक्श कदम पर चलने की तलकीन की। बांडीपुरा में महकमे तालीम की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई। उन 10 असातिज़ा की इज्जत अफजाई की गई जिन्होंने दरस व तदरीस के अमल में काबिल कदर काम अंजाम दिया। इस हवाले से हाई स्कूल बाग में मुनक्किद की गई DC बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद मेहमान खुसूसी थे। मुख्तलिफ स्कूलों के सरबराहों के अलावा असातिज़ा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कश्मीरी, पहाड़ी और गुजरी ज़बानों में कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। उधर कल्चरल प्रोग्राम के दौरान गुरेज को नज़रअंदाज करने पर जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन के जोनल सदर गुरेज शेख अखलाक ने नाराज़गी का इजहार किया। अवार्ड याफ्ता असातिज़ा का कहना था कि असातिज़ा की इज्जत अफजाई करना जिंदा कौमों की निशानी होती है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने पुलवामा कोर्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। जस्टिस मागरे ने पुलवामा कोर्ट में चल रही लोक अदालत का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में लोगों का अदलिया पर भरोसा कायम है। हम चाहते हैं कि इस भरोसे को ठेस न पहुंचे।
जस्टिस मागरे के हमरा डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी और पुलवामा कोर्ट के जज साहिबान मौजूद थे। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने अनंतनाग दौरा किया। उन्होंने अनंतनाग में कौमी लोक अदालत का जायजा लिया। उनका कहना है कि लोक अदालतें मामलात के जल्द निपटारे के लिए सूदमंद साबित हो रही हैं। एक्सीडेंटल PDD व दीगर मामलात में लगभग 16 करोड़ रुपए भी वसूल किए गए। अनंतनाग के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नसीर अहमद डार व दीगर मुताल्लिकीन भी मौजूद रहे। करगिल हीरोज की याद में मुनक्किद किया गया 18वां करगिल वार क्रिकेट हीरो कप कामयाबी से अख्तिताम को पहुंचा। इस टूर्नामेंट का इनेकाद स्पोर्ट्स एंड कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी लेह नामी NGO ने किया। टूर्नामेंट में 40 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच टिप टॉप और कास्मोस के बीच खेला गया। टिप टॉप ने जीत हासिल की। डिप्टी CC लद्दाख ने खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। यूटी में तालीमी इदारों को दोबारा खोलने के ऐलान के बाद तलबा नॉन टीचिंग स्टाफ को कोरोना की वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। भद्रवाह यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा और अमले को वैक्सीन लगाया जा रहा है। कैंपस PRO आरिफ हलीम खतीब ने कहा कि कोरोना को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा सकती, इसलिए जिन तलबा और अफराद ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी उन्हें टीका दिया जा रहा है। DDC चेयरपर्सन गांधरबल नुज़हत अशफाक ने साबिक MLA शेख अशफाक जब्बार के हमरा तहसील तुलमला और वाकोरा का दौरा किया। दौरे का मकसद अवामी मसाइल को हल करना और तुलमला शादीपुरा नाले की ड्रिजिंग करना था। उन्होंने मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों से मुलाकात की और उनकी शिकायत और मुतालबात को समाअत किया। नुज़हत ने यकीन दिलाया कि ड्रिजिंग के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए भेजा गया है। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर अवतार सिंह तराली ने मेडोरा तराल का दौरा किया। इलाके में कल आग की एक वारदात में गुलाम हसन चौहान का मकान खाकतर हुआ था। अवतार सिंह ने मुतासरा खानदान को भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ हैं। उन्होंने जिला इंतजामिया से अपील की कि वो इस खानदान की भरपूर माली मावनत करें। जिला अस्पताल बानीपुरा में खुदकुशी से बचाव के हवाले से एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक्किद हुआ। माहिरीन ने हालिया अरसे में खुदकुशी के बढ़ते वाक़यात और सद्दबाब पर अपने ख्यालात का इजहार किया। बानीपुरा के मारूफ मौलिज डॉक्टर परवेज सज्जाद की सरबराही में मुनक्किदा वर्कशॉप के दौरान बताया गया कि अब ज़हनी सेहत पर खासी तवज्जो दी जा रही है। इसके लिए हर अस्पताल में एक यूनिट कायम किया गया है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।